इसी बीच आपको उज्जैन ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं। पिंगलेश्वर के जय गुरुदेव जिनके लिए आज नाटक होने वाला है, सीएम उनके जीवन के 2-4 शब्दों में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। एक ऐसी बेटी जो अपने जीवन काल में बहू बन के जिस घर में जाती है, सास ससुर उनकी भी लाडली बेटी बन जाती है, बहू का बेटी वाला रूप, और बेटी भी ऐसी बेटी बन करके कि ससुर ने तो अपनी भांजी मान लिया, वो सारी जिंदगी मल्हार राव को मामा ही कहती रही, और मामा के नाते से उनकी प्रतिभा को जानते पहचानते हुए ये आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा कि हमारे घर बहू आए और बहू के सद्गुणों को पहचान करके उनको कैसा मल्हार राव परिवार आत्मसात करता है, ये उदाहरण मतलब सबके सामने है। खांडेराव जी की अपनी दुनिया अलग प्रकार की थी, लेकिन उस व्यवहार को जानते हुए राज्य के सत्ता सूत्र मल्हार राव जी ने अहिल्या माता के माध्यम से संसार के सामने एक ऐसी शासिका ला करके, और इसमें सास और बहू दोनों एक तरह से माँ बेटी का रोल भी है, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आए तो चट्टान की तरह अपनी व्यवस्था के आधार पर, और कितना आश्चर्य लगता है, मल्हार राव जी ने अपनी बहू को सिलेक्ट किया, चयन किया, तो चयन एकदम जंगल से गुजरते घोड़ों के बीच एक बच्ची महादेव को रेती के आधार पे बना करके बाल काल से बनाकर बैठी है, और ऐसे में बाजीराव जी की सवारी आ रही है। लोग कहते हटो हटो बच्चे कुचा जाओगे, उन्होंने कहा कैसे कुचा जाएंगे, निकलो साइड से, मेरे भगवान कुचा जाएंगे। तो भगवान के लिए जान लगाकर बच्ची अपनी दृढ़ता के साथ वो बैठी है, तो निडरता भी उनकी दिखाई देती है, और निडरता के साथ सद्गुणों की तो खान है। जब विवाह होने के बाद मल्हार राव जी ने अपने परिवार में अपनाया तो उसको लिए शस्त्र शास्त्र सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा दे करके एक भविष्य के लिए, और जब खांडेराव जी खुद के जीवन में भी कितना आश्चर्य लगता है कि पति का धर्म क्या होता है, लेकिन खांडेराव जी का जीवन संक्षिप्त तो था, लेकिन युद्ध के काल में एक बार खांडेराव जी ने बड़ी मुहिम पे बड़ी विजय प्राप्त